लड़की को 1000 साल पुराने रहस्यमय विशाल पत्थर ने निगल लिया, जिसके बाद वो एक दूर के एलियन ग्रह पर पहुंच गई। हालांकि जब गिरी हुई लड़की उठी तो उसने पाया कि वो रहस्यमय पोर्टल परिवहन द्वार गायब हो चुका था। इस समय लड़की को गहरी निराशा महसूस हुई और जब वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी तो एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। दूर का आकाश पृथ्वी के आकाश से बिल्कुल अलग था। लाचार होकर सिमोन्स ने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बाहरी ग्रह की हवा सांस लेने योग्य थी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त थी। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से थोड़ा अधिक महसूस हो रहा था। हालांकि आसपास का भूभाग बंजर रेगिस्तान जैसा था और उसे वनस्पति या पानी का कोई निशान नहीं दिख रहा था। वो बाहरी ग्रह पर अपने साथियों के बचाव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन और भी निराशाजनक बात यह थी कि ग्रह पर कोई सूरज नहीं था। एक ही जगह पर इंतजार में कोई उम्मीद न देखकर लड़की ने दूर जाकर देखने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पीती तो वो निश्चित रूप से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। उसने अपने रास्ते में एक खास निशान बनाया। हालांकि जब लड़की मुश्किल से एक पहाड़ी पर चढ़ी तो उसने देखा कि एक विशाल रेतीला तूफान तेजी से उसकी ओर आ रहा है। तूफान गुजरने के बाद लड़की सौभाग्य से जीवित बच गई। हालांकि उसके लिए जो अप्रत्याशित था वो ये था कि उसे थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला। पानी के गड्ढे के पास आकर उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पानी पीने लायक है या नहीं। सिमोन्स ने, जिसने कई दिनों से पानी नहीं पिया था, जी भरकर पिया और बाद में उसने गड्ढे में ठंडा पानी का स्नान भी किया। जब वो शांति का आनंद ले रही थी तो अचानक पानी में मौजूद एक एलियन जीव उसे खींचकर गड्ढे के तल तक ले गया। डरी हुई लड़की ने गड्ढे के किनारे की ओर जान लगाकर तैरने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे के तल का एलियन जीव उसके पैरों को कसकर पकड़े हुए था। शुक्र है कि प्रबल जिंदा रहने की इच्छा वाली लड़की अंततः किनारे पर चढ़ गई। उसने किनारे पर पड़े एक पत्थर को उठाया और एलियन जीव पर जोर से मारा। अप्रत्याशित रूप से एलियन जीव की स्पर्श रेखा लड़की के वार से टूट गई। घबराकर लड़की तुरंत पानी के गड्ढे से भाग निकली। फिर उसने टूटी हुई एलियन स्पर्श रेखा को देखा और उसके मन में एक साहसी विचार पनपने लगा। लड़की ने बाह की मोटाई वाली एक टहनी ढूंढी और फिर पत्थर को तेज चाकू जैसा घिस लिया। उसने अपने जूते के फीते का इस्तेमाल करके पत्थर को टहनी से बांधा और फिर बिना किसी डर के हथियार लेकर फिर से पानी के गड्ढे में उतर गई। लड़की ने खुद को चारा बनाकर एलियन जीव को सफलतापूर्वक आकर्षित किया। हालांकि शील्ड एजेंट होने के कारण लड़की ने उसे सफलतापूर्वक मार गिराया और फिर कई किलो वजनी एलियन जीव को खींचकर किनारे पर ले आई। उत्साहित लड़की ने घोषणा की कि वो उसका रात का खाना बन गया है। फिर उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की विधि से आग जलाई। बाहरी ग्रह पर लड़की ने अपना पहला रात का खाना आखिरकार खा लिया। इसके बाद उसने पानी के गड्ढे को बेस बनाकर फिर से खोजबीन शुरू की। हालांकि सिमोन्स गलती से एक भूमिगत छेद में गिर गई और जब वो दोबारा जागी तो उसने पाया कि वो एक पिंजरे में बंद है। पहले तो उसे लगा कि ये किसी एलियन का काम है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो व्यक्ति उसी की तरह एक पृथ्वीवासी निकला। सिमोन्स के विनती भरे अनुरोधों के बावजूद आदमी ने जरा भी दया नहीं दिखाई, बल्कि उसे कुत्ते का भोजन दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सिमोन्स को अपना पालतू जानवर समझ रहा था। आदमी का ऐसा कठोर व्यवहार देखकर सिमोन्स ने हाथ पर हाथ धरे न बैठने का फैसला किया। उसने भोजन विषाक्तता का नाटक किया और जमीन पर लगातार लौटने लगी। जैसा कि सोचा था, उसकी उत्कृष्ट अभिनय के कारण दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी संदेह के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही आदमी का ध्यान भटका, सिमोन्स ने जमीन से कुत्ते का कटोरा उठाया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर तेजी से रस्सी के सहारे भूमिगत छेद से भाग निकली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी उसका पीछा करते हुए आ गया। घबराहट में सिमोन्स एक चट्टान से टकराकर लड़खड़ा गई और तेज लाल खून बहने लगा। जब उसे लगा कि वो अब मरने वाली है तो आदमी झुक गया और सिमोन्स के घाव पर पट्टी बांधने लगा, लेकिन तभी उसने एक भयानक दृश्य